देश के बड़े हिस्से में पिछले कई दिनों से भीषण गर्मी पड़ रही है। कई इलाकों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर चला गया है। मैदानी इलाकों से लेकर रेगिस्तानी बेल्ट तक लू चल रही है। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। हालांकि कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव का अनुमान लगाया है, जिससे आने वाले दिनों में काफी राहत मिल सकती है। इस समय पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया या सेंट्रल इंडिया हीट वेव की गिरफ्त में है और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो यही अनुमान है कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ये सिनेरियो नेक्स्ट 24 घंटे बना रहेगा। आज के लिए बना रहेगा और कल से ग्रेजुअली जो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है, जो वेस्टर्न हिमालय रीजन को आज से ही प्रभावित करना स्टार्ट कर देगा। वहाँ आज से ही रेनफॉल थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रहेगी और प्लेन्स में उसका इम्पैक्ट जनरली कल से देखा जाएगा। राजस्थान की बात करें तो यहाँ तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अधिकारियों ने राज्य के लिए लू का अलर्ट जारी किया है और अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान की चेतावनी भी दी है। देखिए, अगले 24 घंटों के लिए खासकर जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और आसपास के जिलों के लिए हीट वेव के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं पूर्वी राजस्थान के भी कुछ भागों में, खासकर दक्षिण पूर्वी और उत्तरी खासकर में, इसके अलावा शेखावटी क्षेत्र में कहीं कहीं हीट वेव की संभावना अगले 24 घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा अगले 2-3 दिन राजस्थान के कुछ भागों में थंडरस्टॉर्म, आंधी और हल्की बारिश के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में भी तापमान सामान्य से ज्यादा बना हुआ है। हालांकि आने वाले दिनों में तूफान और तेज हवाओं से लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है। आज के लिए जो है, क्योंकि टेम्परेचर थोड़े से हाई रहने का चांसेस है, लोगों को ज़्यादा दिक्कत के जिसमें महसूस होगा। हालांकि क्राइटेरिया ना सेटिस्फाई ना हो हीट वेव क्राइटेरिया वाला, लेकिन फिर भी क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई चल रहे हैं तो हमने येलो अलर्ट उसके लिए जारी किया था। 28-29 तारीख के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है, साथ में कुछ जनपदों के लिए, जहाँ खासतौर से नैनीताल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ के लिए, जहाँ पे कि हेल के चांसेस है। 30 तारीख और 1 तारीख के लिए भी हमने येलो अलर्ट जारी करा बिकॉज ऑफ दीज हाई विंड्स, और जो है हमारे को इसके अलावा जो है बिजली गिरने के जो चांसेस बन सकते हैं कहीं पे, कुछ जगहों पे। राजधानी दिल्ली में भी तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक बना हुआ है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली वासियों को कुछ राहत मिल सकती है। मंगलवार को गरज के साथ तूफान आने की उम्मीद है। अगर हम एनसीआर दिल्ली की बात करते हैं, जहां भी पिछले दिनों से हीट वेव कंडीशंस प्रिवेल हो रही हैं, और आज के लिए भी हमारा अनुमान है जो टेम्परेचर है वो 42 to 44 रहेगा और कल से थोड़ा गिर जाएगा और परसों से फर्दर इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। उसका रीज़न भी यही है कि हम एनसीआर दिल्ली के लिए भी कल और परसों के लिए थंडरी डेवलपमेंट तो आज भी हो सकता है, खैर थंडरस्टॉर्म के साथ रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके लिए हमारा एनसीआर दिल्ली के लिए भी परसों के लिए येलो अलर्ट है। इस बीच झारखंड के कुछ हिस्सों में अगले कुछ दिनों में आंधी तूफान का अनुमान है, जिससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। आज में भी जो उत्तर पूर्व और सटे हुए जो मध्य इलाके, वहाँ पे ओलावृष्टि के चांसेस है, गर्जन वज्रपात के चांसेस है, और उस समय हवा की गति 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से हो सकती है। मतलब तेज आंधर तूफान भी ओलावृष्टि के साथ में कुछ कुछ जगह पे आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बात करें तो फिर अभी पूरे जो 4-5 दिन है उसमें थोड़ा सा ठंडा एक्टिविटी का चांसेस रहेगा। और टेम्परेचर का बात करें तो 1 आध दिन में आपको जो टेम्परेचर है उससे थोड़ा सा राहत भी देखने को मिलेगा। बहरहाल सोमवार से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के साथ ही तापमान में गिरावट आ सकती है, जिससे देश के कई हिस्सों में लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।